अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका टीचर मंसूर सलीम और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश न्यू बुक के यूनिट 6 सेल्फ रिलायंस की लाइन बाय लाइन उर्दू एक्सप्लेनेशन। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियोस भी चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन के राइट टॉप कॉर्नर पर मौजूद आई बटन से एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टेक्स्ट के टाइटल से। हमारे टेक्स्ट का टाइटल है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस जो के बजाते खुद एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है और इसका मतलब है खुद इन्हिसारी या खुद पर यकीन करना। सेल्फ रिलायंस एक फिलोसॉफिकल एसे है जिसे अमेरिकन राइटर रॉल्फ वेल्डो एमरसन ने 1841 में पब्लिश किया। रॉल्फ वेल्डो एमरसन 25 मई 1803 में अमेरिका में पैदा हुए और 27 अप्रैल 1882 में वफात पा गए। वो एक एसेइस्ट, लेक्चरर और पोइट होने के साथ साथ एक एमिनेंट फिलोसोफर भी थे, जिन्होंने मिड 19th सेंचुरी में अमेरिका में जारी ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट की क़यादत की। यही वजह है कि इन्हें फादर ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म भी कहा जाता है। इनके फेमस एसेज में सेल्फ रिलायंस, एक्सपीरियंस, द ओवर सोल, सर्किल एंड द पोइट शामिल है। और अगर बात की जाए थीम्स की, तो इस एसे की डोमिनेंट थीम है ट्रस्ट दाई सेल्फ, यानी खुद पर यकीन करो। अपने एसे सेल्फ रिलायंस में एमरसन इंसान के इंडिपेंडेंट यानी खुद मुख्तार होने के साथ साथ उसके सेल्फ सफिशिएंट यानी खुद कफील होने की अहमियत पर जोर देते हैं। वो इस बात की हौसला अफजाई करते हैं कि इंसान दूसरों के ओपिनियंस और आइडियाज पर भरोसा करने के बजाय अपनी जात में छुपे टैलेंट और सलाहियतों पर भरोसा करना सीखे, क्योंकि हर इंसान अपने आप में एक यूनिक इंडिविजुअल है जो कि अपनी जात पर यकीन और अपनी खूबियों को इस्तेमाल करके एक बेहतरीन और कामयाब जिंदगी गुजार सकता है। ये तो था राइटर और एसे का बेसिक इंट्रोडक्शन और अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट की जानिब। एमरसन कहते हैं टू बिलीव योर ओन थॉट, आपका अपनी सोच पर यकीन करना, टू बिलीव that what is true for you in your private heart is true for all men, और ये यकीन करना कि जो सच आपके दिल में छुपा है is true for all men, वही सच है सारी कायनात के लोगों के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए। That is genius, और यही अक्लमंदी है, यही असल जहानत है या यही ज़हीन लोगों का तरीका है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को खुद पर यकीन नहीं होता, इनको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता और उन्हें ये यकीन नहीं होता कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो उनके लिए सही है या सही नहीं है, और फिर इसी यकीन ना होने की वजह से वो लोग जिंदगी के सफर में दूसरों से बहुत पीछे रह जाते हैं। स्पीक योर लेटेंट कन्विक्शन, अपने अंदर छुपे हुए यकीन को बयान करें, एक्सप्रेस करें अपनी थॉट्स को, अपने कॉन्फिडेंस को एक्सप्रेस करें, एंड इट शैल बी द यूनिवर्सल सेंस, और फिर आपका यही यकीन, आपकी यही दिल की बात पूरी कायनात की बात बन जाएगी। फॉर ऑलवेज द इनमोस्ट बिकम्स द आउटमोस्ट, क्योंकि हमेशा जो अंदर होता है वही बाहर होता है, जो दिल में होता है वही जबान पर आता है, या जो बातिन में होता है वही जाहिर में होता है। यानी अगर आप खुद को एक कामयाब इंसान महसूस करते हैं तो दुनिया में आपको हर तरफ कामयाबियां नजर आएंगी। आपका हर मूव, आपका हर डिसीजन आपको मजीद कामयाबियों की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को एक नाकाम इंसान समझते हैं तो फिर आपको हर तरफ नाकामियां नजर आएंगी। आप सोने को हाथ लगाएंगे तो वो मट्टी बन जाएगी, लेकिन अगर आपको अपनी जात के ऊपर यकीन होगा तो आप मट्टी को हाथ लगाएंगे और वो मट्टी सोना बन जाएगी। अ मैन शुड लर्न टू डिटेक्ट एंड वॉच दैट रे ऑफ लाइट, इंसान को सीखना चाहिए कि वो रोशनी की उस किरण को तलाश करे which reflects across his mind from within, जो उसके जहन में चमकती है उसी की जात के अंदर से कहीं। more than the luster of spheres of bards and sages, और जिस रोशनी की चमक शायरों और दरवेशों के गिर्द बने दायरों से भी ज्यादा रोशन होती है। yet he dismisses without notice his thought because it is his, जबकि इंसान अपने ही ख्यालात को अहमियत नहीं देता और वो रद्द कर देता है अपनी ही सोचों को, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो उसकी सोच है और ये तो बड़ी आम सी बात है। यानी बहुत सारे लोग जो कि खुद पर यकीन नहीं करते वो जाते हैं बाबाओं के पास या दरवेशों के पास और जाकर कामयाबियों का राज पूछते हैं, जबकि कामयाबी किसी और शख्स के पास नहीं, हमारे अपने जहन के अंदर छुपी होती है। बस हमें यकीन करना होता है अपने ख्यालात के ऊपर और अपनी जात के ऊपर। इन एवरी वर्क ऑफ जीनियस वी रिकॉग्नाइज आवर ओन रिजेक्टेड थॉट, हर ज़हीन इंसान की कामयाबी के पीछे हमें अपने ही रद्द किए हुए आइडियाज नजर आते हैं, या हर ज़हीन आदमी की कामयाबी के पीछे हमें वो सोचें नजर आती हैं, वो ख्यालात नजर आते हैं या वो आइडियाज नजर आते हैं जिनको कभी ना कभी हमने गैर अहम समझकर मुस्तरद कर दिया होता है। दे कम बैक टू अस विद अ सर्टेन एलिनेटेड मैजेस्टी, और फिर वही आइडियाज हमारे पास एक खास शान और शौकत के साथ वापस आते हैं, या वो सपने या वो ख्वाब जो हमने कभी अपने लिए देखे होते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं किया होता क्योंकि हमने उनको गैर अहम जाना होता है। और एक वक्त आता है कि वही बातें, वही आइडियाज हम किसी और के मुंह से सुनते हैं और वो आइडियाज $1 मिलियन आइडियाज बनकर हमें नजर आते हैं। उन आइडियाज से लोग कमा रहे होते हैं या उन
آئیڈیاز سے لوگ بہت کامیابیاں حاصل کر رہے ہوتے ہیں. گریٹ ورک آف آرٹ ہیو نو مور افیکٹنگ لیسن فار اس دین دس. فن کے عظیم کارناموں میں ہمارے لیے اس سے زیادہ کوئی اور متاثر کن سبق نہیں ہوتا. یعنی زندگی میں کامیاب لوگوں کی کہانیوں کے پیچھے یا سکسیس اسٹوریز کے پیچھے ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی سبق نہیں ہوتا. دے ٹیچ اس. بڑے بڑے عظیم لوگوں کے کارنامے ہمیں سکھاتے ہیں ٹو ابائڈ بائی آر اسپونٹینیس امپریشن ود گڈ ہیومرڈ انفلیکسیبلٹی، کہ ہم خوش دلی کے ساتھ اپنے ذہن میں آنے والے بے ساختہ خیالات کو، احساسات کو، آئیڈیاز کو اور جذبات کو فالو کریں، ان کی پیروی کریں. دین موسٹ وین دا ہول کرائے آف وائسز از آن دا ادر سائڈ، نہ کہ دوسری طرف سے آنے والی مخالف آوازوں کی. یعنی نیگیٹو تھاٹس کو اوائڈ کریں اور اپنے ذہن میں جو پازیٹیو تھاٹس آ رہی ہیں ان کو فالو کرنا شروع کر دیں. ادروائز ٹمورو اے اسٹرینجر ول سے میسٹرلی گڈ سینس پریسائزلی واٹ وی ہیو تھاٹ اینڈ فیلٹ آل دیٹ ٹائم. ورنہ کل کو کوئی اجنبی بہت ہی کمال کے ساتھ، خوش بیانی کے ساتھ، بہت اچھے اسپیکنگ اسٹائل کے ساتھ وہی باتیں کرے گا جو کبھی ہم سوچتے تھے اور محسوس کرتے تھے. اینڈ وی شیل بی فورسڈ ٹو ٹیک وتھ شیم آور اون اوپینین فرام another. اور پھر ہم شرمندہ ہو کر اپنے ہی خیالات، اپنے ہی آئیڈیاز، اپنے ہی جذبات یا اپنی ہی رائے کو کسی دوسرے شخص کے منہ سے سننے پر مجبور ہو جائیں گے. اور ہم سوچیں گے کہ یہ آئیڈیاز تو میں بھی سوچتا تھا لیکن میں نے ان کے اوپر عمل نہیں کیا، لیکن آج یہ شخص انہی آئیڈیاز کی وجہ سے کامیاب ہو گیا. There is a time in every man's education when he arrives at the conviction that envy is ignorance. ہر شخص کی تعلیم میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب وہ اس یقین پر پہنچ جاتا ہے یا اس یقین کے نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ حسد کرنا جہالت ہے. That imitation is suicide، اور دوسروں کی تقلید یعنی نقل کرنا، دوسروں کی کاپی کرنا خودکشی کرنے کے برابر ہے. That he must take himself for better for worse at his portion. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ خود ہی اپنی اچھائیوں اور برائیوں کا ادراک کر لے، اپنی اچھائیوں اور برائیوں کو سوچے کہ کیا انسان کے اندر اچھائیاں ہیں اور کیا برائیاں ہیں، نہ کہ وہ کسی کو کاپی کرے. That though the wide universe is full of good، اگرچہ یہ وسیع کائنات خوبیوں سے بھری ہوئی ہے، اس کے باوجود nothing of substance can come to him but through his toil bestowed on that plot of ground which is given to him to till. اناج کا ایک دانہ بھی انسان کو نہیں مل سکتا جب تک انسان اپنے حصے کا بیج نہ بوئے یا اپنے حصے کی محنت نہ کرے زمین کے اس ٹکڑے پر جو اسے کھیتی باڑی کے لیے دیا گیا ہے. یعنی ہر شخص کو وہی پھل ملتا ہے جو بیج اس نے بویا ہوتا ہے. The power which resides in him is new in nature. انسان کو جو طاقت دی گئی ہے وہ فطرت میں بالکل نہیں ہے. یعنی انسان کو جو ٹیلنٹ دیا گیا ہے وہ صرف اس کے پاس ہے. ہر شخص دوسرے انسان سے جدا ہے، اس کو جو طاقت ملی ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. And none but he knows which he can do. اور صرف وہی جانتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اس کے اندر کیا قابلیت ہے. وہ کسی اور کی کاپی کرنے کی وجہ سے اپنی قابلیت کے بارے میں نہیں جان سکتا، لیکن انسان کو خود پتا ہے کہ اس کے اندر کیا قابلیت ہے. Nor does he know until he has tried. اور شاید انسان کو خود بھی نہ پتا ہو کہ اس کے اندر کیا قابلیت ہے جب تک وہ اپنی قابلیت کے لیے محنت نہ کرے. یعنی کہ ایک شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بہت اچھی اسکیچنگ آتی ہے تو جب تک وہ اسکیچنگ کرے گا نہیں، اس کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اسکیچنگ اس کے اندر قابلیت ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ وہ بہت اچھا ٹیچر ہے، لیکن جب تک وہ پڑھائے گا نہیں تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ وہ دوسروں کو سمجھا سکتا ہے. جب تک ایک آرٹسٹ اپنے فن کا اظہار نہیں کرے گا وہ جان نہیں پائے گا کہ اس کے اندر یہ فن ہے یا وہ اس فن کے اندر ترقی کر سکتا ہے. A man is relieved when he has put his heart into his work and done his best. انسان کو سکون صرف اسی وقت ملتا ہے جب وہ پوری لگن اور شوق کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے. But what he has said or done otherwise shall give him no peace. لیکن صرف باتیں کرنے سے اور ارادے باندھنے سے کوئی سکون یا کامیابی نہیں ملتی. Trust thyself. خود پر بھروسہ کرے. Every heart vibrates to that iron string. ہر دل اسی تار پر بجتا ہے، یعنی ہر دل سے یہی آواز آتی ہے. Trust thyself. خود پر بھروسہ کرے، خود پر یقین کرے. Accept the place the divine providence has found for you. اس مقام کو قبول کریں جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے. The society of your contemporaries, the connection of events. اپنے دور کے لوگوں کو اور اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کو قبول کریں اور پہچانیں کہ آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے جو آپ کو اس دور میں اور ان لوگوں کے اندر کامیاب کر دے گا. Great men have always done so. عظیم لوگوں نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے. And confided themselves childlike to the genius of their age. انہوں نے بچوں کی طرح اپنی ذات میں موجود قوت پر یقین رکھا. Bettering their perception. اور اپنے رویے سے یہ ظاہر کیا that the absolute trustworthy was seated at their heart. کہ ان کے دل میں یا ان کے وجود میں ایک قوت موجود ہے جو ان کی رہنمائی کرتی ہے. Working through their hands. اور وہی قوت ہے جو ان کے ہاتھ بن جاتی ہے یا وہی قوت ہے جو ان کے ہاتھوں سے کام کرتی ہے. Predominating in all their being. اور ان کے تمام وجود پر غلبہ رکھتی ہے. یعنی کہ یہاں پر ایمرسن یہ میسج دے رہے ہیں کہ انسان کو کسی
किसी भी सूरत अपने आप को हकीर या कमतर नहीं समझना चाहिए। दुनिया के तमाम कामयाब तरीन लोगों की कामयाबी के पीछे भी यही एक राज छुपा है, और वो राज है खुद पर यकीन करना। यानी वो खुद पर भरोसा करते हैं, अपनी अंदर छुपी हुई अनोखी ताकत को पहचानते हैं और सिर्फ अपनी मेहनत और यकीन की वजह से बड़े बड़े तूफानों का मुकाबला कर जाते हैं। और नेचर भी तो हमें यही सिखाती है। कैसे ये छोटे छोटे बच्चे जो किसी से नहीं डरते और फुल कॉन्फिडेंट होकर जो दिल में आता है वो करते चले जाते हैं। इन्हें इस बात की फिक्र ही नहीं होती कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनको किसी काम से रोक रहे हैं। बच्चे जो सोच लेते हैं, एक दफा जो ठान लेते हैं, वो ही पूरा करके दम लेते हैं, और इन्हें इस बात की फिक्र नहीं होती कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। What I must do is all that concerns me. मुझे क्या करना है इसका ताल्लुक सिर्फ मुझसे है, या मेरी सबसे ज्यादा तवज्जो इस बात पर होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। Not what the people think, ना कि इस बात पर कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं। This rule equally arduous in actual and in intellectual life. ये उसूल जिस पर अमल करना हकीकी और फिक्री दोनों एतबार से तो मुश्किल है, लेकिन may serve for the whole distinction between greatness and meanness. ये किसी भी शख्स के बहुत खास या आम होने के बुनियादी फर्क को वाजे करने में मदद देता है। It is the harder. इस उसूल पर अमल करना वाकई मुश्किल काम है, because you will always find those, क्योंकि आपको हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे who think they know what is your duty better than you know it. जो ये समझते हैं कि वो आपके काम के बारे में आपसे भी ज्यादा बेहतर जानते हैं, यानी आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी के मैदान में वो आपसे ज्यादा तालीम याफ्ता, आपसे ज्यादा तजर्बेकार या आपसे ज्यादा महारत रखते हैं, लिहाजा आपको उनके मशवरे मानने चाहिए। यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर वाकया है जो कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि एक शख्स अपने बेटे के साथ सफर पर जा रहा होता है। वो घोड़े पर बैठा होता है और उसका बेटा पैदल चल रहा होता है। रास्ते में एक शख्स मिलता है और वो देखकर उनको कहता है कि देखो कितनी अजीब बात है कि बाप घोड़े पर सफर कर रहा है जबकि बेचारा बेटा पैदल चल रहा है। उनको शर्म आती है और वो ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लिहाजा बाप उतर जाता है और बेटे को बिठा लेता है। थोड़ा आगे चलते हैं, दूसरा शख्स मिलता है और वो कहता है कि देखो कितनी शर्म की बात है, बेचारा बाप पैदल चल रहा है जबकि बेटा घोड़े के ऊपर बैठा है। अब उन्हें मजीद शर्म आती है और वो सोचते हैं चलो ऐसा करते हैं, दोनों घोड़े पर बैठ जाते हैं। दोनों घोड़े पर बैठ जाते हैं और फिर सफर करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, एक और शख्स मिलता है और वो कहता है उनसे कि देखो तो किस कदर जालिम लोग हैं, दोनों लोग एक ही घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं और घोड़े के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। लिहाजा दोनों सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और ये सोचकर दोनों घोड़े से उतर जाते हैं। अब दोनों पैदल चल रहे होते हैं और घोड़ा भी साथ में पैदल चल रहा होता है। इतने में एक शख्स मजीद आगे मिलता है और वो उनको देख कर कहता है कितने अजीब लोग हैं, पास उनके घोड़ा है लेकिन उसके बावजूद पैदल चल रहे हैं। और पूरे सफर में ये दोनों बाप बेटे इसी तरह से परेशान रहते हैं क्योंकि वो इस बात की फिक्र कर रहे होते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इट इज ईजी इन द वर्ल्ड टू लिव आफ्टर द वर्ल्ड्स ओपिनियन। सबके बीच में रहते हुए दूसरों की राय या उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना बहुत आसान है। इट इज ईजी इन सॉलिट्यूड टू लिव आफ्टर आवर ओन। या फिर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने के लिए दूसरों से अलग थलग हो जाना या दूसरों से किनारा कशी कर लेना और फिर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना भी बहुत आसान है। बट द ग्रेट मैन इज ही, लेकिन अजीम आदमी तो वो है हु इज इन द मिड्स ऑफ क्राउड कीप्स विद परफेक्ट स्वीटनेस द इंडिपेंडेंस ऑफ सॉलिट्यूड। जो हुजूम में सबके साथ रहते हुए भी अपने अकायद, अपनी आजादी, अपनी मर्जी को बरकरार रखे। यानी एक शख्स ज़हनी एतबार से इतना फोकस्ड और आजाद होना चाहिए कि उसे अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि वो जिंदगी में क्या करना चाहता है और अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए उसके पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वो दुनिया से अलग थलग भी ना हो, किसी का दिल भी ना दुखाए, सबसे मोहब्बत से पेश आए, सबके साथ रहे, मगर उसका अपना विजन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आसान लफ्जों में वो सुने तो सबकी मगर करे अपनी। इंसिस्ट ऑन योर सेल्फ, नेवर इमिटेट। अपनी जात पर भरोसा करें, अपनी जात पर इसरार करें, कभी भी दूसरों की नकल ना करें। योर ओन गिफ्ट यू कैन प्रेजेंट एवरी मोमेंट विद द फुल फोर्स ऑफ अ होल लाइफ्स कल्टीवेशन। आपकी जाती सलाहियत, आपका टैलेंट आपके लिए वो तोहफा है जो सारी जिंदगी आपको फायदा पहुंचाता है। बट द बोरोड टैलेंट ऑफ अनदर, लेकिन जब आप किसी दूसरे की सलाहियत या टैलेंट की नकल करते हैं, यू हैव ओनली टेम्परेरी एंड इनकम्प्लीट पोजेशन। तो इस टैलेंट पर आपका इख्तियार आर्जी और नामुकम्मल होता है। यानी किसी दूसरे या मशहूर शख्स की कॉपी करने से आपकी खुद की पहचान नहीं होती और दूसरों का कॉपी किया हुआ टैलेंट सिर्फ कुछ वक्त के लिए होता है और हमेशा फायदा नहीं पहुंचाता। नो मैन येट नोज व्हाट इट इज अंटिल दैट पर्सन हैज एग्जिबिटेड इट। कोई भी शख्स उस वक्त तक नहीं जानता कि उसमें क्या टैलेंट छुपा है जब तक वो अपनी सलाहियतों का इजहार नहीं करता। वेयर इज द मास्टर हु कुड हैव टॉट शेक्सपियर। कहाँ है वो उस्ताद जिसने शेक्सपियर को पढ़ाया था या शेक्सपियर को शेक्सपियर बनाया था। वेयर इज द मास्टर हु कुड हैव इंस्ट्रक्टेड फ्रैंकलिन और वॉशिंगटन और बेकन और न्यूटन। कहाँ है वो मास्टर जो फ्रैंकलिन, वॉशिंगटन, बेकन या न्यूटन को हिदायत देता था। यानी इंग्लिश लिटरेचर का बेमिसाल और बेताज बादशाह शेक्सपियर, अमेरिका के मशहूर प्रेसिडेंट, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट एंड डिप्लोमेट बेंजामिन फ्रैंकलिन, फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन
वाशिंगटन, जिनको फादर ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है, जिनके नाम पर कोलंबिया सिटी को वाशिंगटन डीसी कहा जाता है, और इसी तरह फेमस ब्रिटेन फिलोसोफर फ्रांसिस बेकन, जिनको फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म कहा जाता है, और फिजिक्स की दुनिया के अंदर रिवोल्यूशनरी चेंज ले आने वाले सर आइजैक न्यूटन जैसे कामयाब और अजीम अफराद किसी को कॉपी करने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खुदादाद सलाहियतों की वजह से और उन पर मुकम्मल यकीन करने की वजह से दुनिया में इस मकाम और मर्तबे पर पहुंचे। अगर आप गौर करें तो इन तमाम लोगों के पीछे कोई उस्ताद नहीं था जिसने उनको बताया हो कि तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, तुम ये कर सकते हो। किसी को स्कूल से निकाल दिया गया था तो किसी को ताना दिया गया था कि तुम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन यही लोग जिंदगी में कामयाब हुए कि इनको यकीन था अपनी जात के ऊपर और इनको यकीन था अपने अंदर छुपी हुई सलाहियत के ऊपर। एवरी ग्रेट मैन इज अ यूनिक। हर बड़ा आदमी दूसरों से मुनफरिद होता है। शेक्सपियर विल नेवर बी मेड बाय द स्टडी ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर को पढ़ लेने से शेक्सपियर नहीं बना जा सकता, यानी कि अगर कोई शख्स किसी की कॉपी करे तो वो कभी भी उस जैसा नहीं बन सकता। पूरी दुनिया में शेक्सपियर एक ही है, पूरी दुनिया में जेम्स बॉन्ड एक ही है, पूरी दुनिया में माइकल जैक्सन एक ही है, पूरी दुनिया में उमर शरीफ एक ही है, पूरी दुनिया में आतिफ असलम एक ही है। कोई शख्स उनसे अच्छा तो बन सकता है लेकिन उन जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि अपनी जात में हर शख्स जो कामयाब है वो एक है और उसके जैसा कोई और नहीं। या तो उससे बेहतर हो सकता है या उससे कमतर हो सकता है, लेकिन उसकी कॉपी करने वाला शख्स अपनी पहचान खो देता है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। लिहाजा शेक्सपियर विल नेवर बी मेड बाय द स्टडी ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर को पढ़ लेने से शेक्सपियर नहीं बना जा सकता। डू व्हिच इज असाइन टू यू। लिहाजा वो करें जो आपको सौंपा गया है, वोट करें जो टैलेंट आपको दिया गया है। एंड यू कैन नॉट होप टू मच और डेयर टू मच। और आप बहुत ज्यादा उम्मीद या बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं कर सकते, यानी आप बुलंद मकसद से ना घबराएं, खुद पर एतमाद करें, खुद ही को पहचाने और इस बात से बिल्कुल भी ना घबराएं कि लोग क्या कहेंगे। आपके अंदर जो भी टैलेंट है या जो भी स्किल है बस इसको करना शुरू कर दें। बहुत ज्यादा महारत या परफेक्शन के बारे में ना सोचें। पहला कदम हमेशा मुश्किल होगा लेकिन फिर सफर करना आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाएगा। कहते हैं व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। अबाइड इन द सिंपल एंड नोबल रीजन्स ऑफ दाई लाइफ। सादा और आसान जिंदगी जिए। ओबे योर हार्ट। अपने दिल की बात माने। एंड शेल रिप्रोड्यूस योर क्रिएटिव वर्ल्ड अगेन। और फिर आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर इजहार करने के काबिल हो जाएंगे। सोसाइटी नेवर एडवांसेस। माशरा कभी भी तरक्की नहीं करता। इस पैराग्राफ के अंदर एमर्सन हमें बता रहे हैं कि अगर हम बहुत सारी मटेरियल्स को एक्वायर कर लें, यानी बहुत सारी चीजें अपने पास रख लें, तो क्या हम तरक्की कर लेंगे? या आज के जदीद दौर के अंदर जैसे हमारे पास बसेस हैं, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास कंप्यूटर है, पुराने दौर के लोगों के पास तो ये सब चीजें नहीं थी, तो क्या हमने तरक्की कर ली है? इस पैराग्राफ के अंदर एमर्सन हमें बहुत खूबसूरत तरीके से बता रहे हैं कि तरक्की क्या है। सोसाइटी नेवर एडवांसेस। माशरा कभी भी तरक्की नहीं करता। इट रिसीड्स एज फास्ट ऑन वन साइड। अगर ये एक तरफ तेजी से खराब हो रहा होता है, एज इट गेन्स ऑन द अदर, तो दूसरी तरफ इसमें बेहतरी आ रही होती है। इट अंडरगोज कंटिन्यूअल चेंजेस। माशरा मुसलसल तब्दीलियों से गुजरता रहता है। इट इज बार्बरस। कभी माशरे में जहालत होती है। इट इज सिविलाइज्ड। कभी माशरे में तहजीब होती है। इट इज रिलीजियस। कभी माशरा मजहबी होता है। इट इज रिच। कभी माशरा अमीरों का होता है। इट इज साइंटिफिक। और कभी माशरा साइंसदानों का होता है या साइंटिफिक होता है। बट दिस चेंज इज नॉट फॉर बेटर। लेकिन ये तब्दीली कोई तरक्की नहीं है। फॉर एवरीथिंग दैट इज गिवन समथिंग इज टेकन। क्योंकि माशरा जहां कुछ दे रहा होता है वहां कुछ ले भी रहा होता है। सोसाइटी एक्वायर्स न्यू आर्ट्स। माशरा जदीद फनून अपना लेता है। एंड लूजेस ओल्ड इंस्टिंक्ट्स। और पुरानी रिवायतों या रुझानात को खो देता है। यानी पहले के जमाने के अंदर टेलीफोन इस्तेमाल होता था, लेकिन अब मोबाइल फोन इस्तेमाल होने लगा। पहले नोटबुक इस्तेमाल होती थी और अब आईपैड इस्तेमाल होने लगा। पहले के जमाने में कैलकुलेटर यूज होता था, अब मोबाइल फोन यूज होने लगा। पहले लोग नक्शों को समझते थे और अब उसकी जगह गूगल मैप ने ले ली है। माशरा पुरानी चीजों को छोड़ रहा है और नई रिवायतों को अपना रहा है। तो अगर माशरे ने पुरानी रिवायतों को छोड़ दिया और नई रिवायतों को अपना लिया है तो क्या ये तरक्की है? आगे खूबसूरत एग्जाम्पल देते हैं। व्हाट अ कंट्रास्ट बिटवीन द वेल क्लेड रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, सिविलाइज्ड विद अ वॉच, अ पेंसिल एंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन हिज पॉकेट। क्या फर्क है किसी खुश लिबास, पढ़े लिखे और समझ बूझ रखने वाले मुहज्जिब शख्स में जो अपनी जेब में घड़ी, पेंसिल और कागज के नोट रखता है, एंड द नेकेड सेवेज या उस बरहाना वैशी में whose property is a club, जिसके पास एक हथौड़ी नुमा औजार है, a spear एक कुल्हाड़ी है, a mat एक बिछौना है, and an undivided portion of a shed to sleep under, और उसके पास सोने के लिए एक जमीन का टुकड़ा है। But compare the health of the two men, इन दोनों आदमियों की सेहत का मवाजना करें, इन दोनों आदमियों की सेहत का कंपैरिजन करें, and you shall see the civilized man has lost his aboriginal strength। तो आप देखेंगे कि जदीद दौर के इंसान ने अपनी असली ताकत यानी जिस्मानी ताकत
ताकत को खो दिया है। इफ अ ट्रेवलर टेल अस ट्रूली, अगर एक मुसाफिर हमें सच बताए, स्ट्राइक द सेवेज विद अ ब्रॉड एक्स, तो कुल्हाड़ी से उस वहशी को एक ज़र्ब मारे, एक दफा हिट करे, एंड इन अ डे और टू द फ्लैश शैल यूनाइट एंड हील एज इफ यू स्ट्रक द ब्लो इनटू सॉफ्ट पिच। तो आप देखेंगे कि 1 या 2 दिन में उसका जख्म ठीक होना शुरू हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि जैसे आपने किसी नर्म मिट्टी के ऊपर कुल्हाड़ी को मारा था। लेकिन वही कुल्हाड़ी की ज़र्ब अगर आप मुहज़्ज़िब इंसान को मारेंगे तो वो कब्र में पहुंच जाएगा। यानी इस पैराग्राफ के अंदर एमर्सन मॉडर्न दौर के मटेरियलिज्म को बयान कर रहे हैं कि आज के मुहज़्ज़िब इंसान के पास बहुत सारी मादी चीजें हैं, वो पढ़ने लिखने और सोचने में महारत रखता है लेकिन अपनी फितरी ताकत को खो चुका है, वो अपनी सेहत को खो चुका है। जबकि एक वहशी शख्स जिसके पास माल दौलत तहजीब तो नहीं है लेकिन वो जिस्मानी सेहत में मुहज़्ज़िब इंसान से ज्यादा मजबूत है। यानी मॉडर्न दौर के अंदर इंसान ने मटेरियल पोजेशन को तो हासिल कर लिया, उसने लग्जरीज को तो हासिल कर लिया, उसने जदीद चीजें तो बना ली, लेकिन उसने अपनी फितरी ताकत को, फितरी सलाहियतों को खो दिया है। द सिविलाइज्ड मैन हैज बिल्ट अ कोच, मुहज़्ज़िब इंसान ने कोच तो बना ली, उसने बस तो बना ली, बट हैज लॉस्ट द यूज ऑफ हिज फीट, लेकिन उसने अपने पैरों का इस्तेमाल खो दिया है। ही इज सपोर्टेड ऑन क्रचेस, उसे बैसाखियों पर सहारा दिया जाता है, बट लेक्स सो मच सपोर्ट्स ऑफ मसल्स, लेकिन उसके पट्ठों में, उसके मसल्स में ताकत नहीं है। मतलब आज का इंसान लग्जरीज का मोहताज हो गया है और ये बसेज, ये कार्स और ये जदीद टेक्नोलॉजी इंसान के लिए बैसाखियां बन गई हैं। जैसे एक डिसेबल शख्स बैसाखियों के बगैर नहीं चल सकता, इसी तरह आज का इंसान इन मॉडर्न चीजों के बगैर, इन लग्जरीज के बगैर और इन गैजेट्स के बगैर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। He has a fine modern watch, आज के इंसान के पास एक जदीद घड़ी है, but he fails of skill to tell the hour by the sun, लेकिन वो सूरज के जरिए वक्त बताने की महारत खो चुका है। An almanac he has, इसके पास जंतरी है, जंतरी सितारों की गर्दिश और दिनों का अहवाल बताने वाली किताब को कहते हैं, आसान लफ्जों में आप उसे कैलेंडर कह सकते हैं। And so being sure of the information when he wants it, और उसे जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो उस किताब से फौरन हासिल कर लेता है। The man in the street does not know a star in the sky, लेकिन गली में रहने वाले जदीद दौर के आदमी को सितारों के बारे में कोई इल्म नहीं है। The solstice he does not observe, the equinox he knows as little, solstice का वो मुशाहिदा नहीं करता और equinox को वो बहुत कम जानता है। solstice कहते हैं साल के सबसे लंबे दिन को या सबसे लंबी रात को। 21 जून और 22 दिसंबर वो 2 दिन होते हैं जब साल में सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है। इसी तरह से इक्विनॉक्स कहते हैं उन दिनों को जब रात और दिन का ड्यूरेशन एक बराबर होता है, जितना लंबा दिन होता है उतनी ही लंबी रात होती है। 21 मार्च एंड 23 सितंबर। एंड द होल ब्राइट कैलेंडर ऑफ द ईयर इज विदाउट अ डायल इन हिज माइंड, और साल का पूरा कैलेंडर उसके जहन में डायल के बगैर होता है। हिज नोटबुक इम्पेयर हिज मेमोरी, उसकी नोटबुक उसकी याददाश्त को कमजोर कर देती है। यानी आज का इंसान जदीद दौर की चीजों और आसानियों का इतना ज्यादा मोहताज हो गया है कि उसकी याददाश्त इंतहाई कमजोर हो चुकी है और वो किताबों के बगैर कोई भी चीज याद नहीं रखता। Nothing can bring you peace but yourself, कोई भी चीज आपको सुकून मुहैया नहीं कर सकती सिवाय आपकी अपनी जात के। Nothing can bring you peace but the triumph of principle, कोई चीज आपको सुकून नहीं दे सकती सिवाय आपके उसूलों की फतह की।